तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गणित का एक बेहतरीन जादुई ट्रिक जिसका शुरुआत तो आप करेंगे, मतलब संख्या आप सोचेंगे और उसका उत्तर मैं बता दूंगा, वो भी पहले से। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है 100% गारंटी के साथ है। तो इस प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से इस गणित के जादुई ट्रिक को आपके साथ करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको भी ये प्रक्रिया करना है ताकि आप भी इस गणित के जादुई ट्रिक को बहुत ही सरल तरीके से सीख सकें। निश्चित रूप से आज का जो गणित का जादुई ट्रिक है बहुत ही मजेदार है, क्योंकि मजा भी आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस प्रकार के जो गणित के जादुई ट्रिक है उसमें हम संख्या को कौन कौन सा ले, क्योंकि यहां पर मैं जो तरीका बताऊंगा वो अलग होगा, लेकिन इसको आप किसी भी संख्या के साथ लागू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं यहां पर जब आपको मैजिक सिखाऊंगा, उदाहरण के लिए अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैं एक वर्ग बनाता हूं, मैजिक स्क्वायर बनाता हूं, और यहां पर मैं बोलता हूं कि संख्या आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन यहां पर पहले से मैं कुछ संख्या को लिखूंगा। अब देखिए, आज मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वो 5x5 के मैजिक स्क्वायर है, जिसमें से 5 संख्या आप सोचेंगे और उन 5 संख्याओं का योग मैं बता दूंगा। और दोस्तों, ये संख्या मैं कब बताऊंगा? आपके सोचने से पहले। आप सोच के देखो, आपके सोचने से पहले उन संख्याओं का योग कितना आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन आपने वो संख्या अभी तक सोचा ही नहीं है। तो क्या ये संभव है? निश्चित रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इस प्रकार के आपको 5x5 का मैजिक स्क्वायर पहले बना लेना है। निश्चित रूप से आप एक वीडियो को यहीं रोक दीजिए, उसके बाद कागज में इस प्रकार का 5x5 का एक मैजिक स्क्वायर पहले बना लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को फिर से चालू कीजिए। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि यहां पर गणित का जादुई ट्रिक काम कैसे करता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही बेहतरीन गणित के जादुई ट्रिक अपलोड किए जाते हैं, ताकि बच्चों को खेल खेल में ही गणित को सिखाया जा सके। और आप ऐसे ही बहुत सारे गणित के जादुई ट्रिक देखना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको 2 वीडियो के लिंक मिलेंगे। यहां पर फोटो दिखाई देगा, उनमें से किसी भी फोटो को क्लिक करेंगे ना तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर आपको गणित के जादुई वीडियो ऐसा प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस प्लेलिस्ट को मैं डाल दूंगा। अब देखिए, इस वीडियो को हम कैसे बनाएंगे, मतलब इस मैजिक को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसको बनाने के लिए, चलिए मैं यहां पर एक बढ़िया सा मैजिक स्क्वायर बना लिया हूं। अब देखिए, आपको यह लगता होगा कि इसका उत्तर ये पहले से कैसे बता देगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका उत्तर मैं पहले से बता सकता हूं और 100% बता सकता हूं। इसीलिए मैंने यहां पर कागज भी ले रखा है। मैं क्या करता हूं, इस कागज में लिख देता हूं उस संख्या को जो उत्तर आने वाला है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने संख्या को पहले से लिख दिया, तो दोस्तों यहां पर संख्या मैंने लिख रखा है और इसको मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूं। चाहे तो संख्या को मैं पहले से भी दिखा सकता हूं, इसके बाद वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि संख्या पहले से भी आप दिखा सकते हैं और बाद में भी। ये देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि संख्या को मैं बदल दूंगा, तो यहां पर संख्या मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने कुछ साइन कर रखा है और इसी साइन वाले कागज को आपके सामने खोलकर दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपको संख्या को कुछ इस प्रकार लिखना है, देखते रहिएगा। मैं जो संख्या लिख रहा हूं उसको, यहां पर देखिए हम संख्या को क्या लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर मैं 2 लिखता हूं, तो यहां पर मैं 12 लिखूंगा। यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 22 लिखना पड़ेगा। यहां पर मुझे 32 लिखना पड़ेगा और यहां पर लिखना पड़ेगा 42। और इसी प्रकार मुझे संख्या को पूरा लिखते जाना होगा। यहां पर 2 मैंने लिखा है ना, तो यहां पर 4 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, 10 लिखूंगा। मतलब यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 20 लिखना पड़ेगा। यहां पर 30 लिखूंगा, यहां पे 40 लिखूंगा, यहां पे 50 लिखूंगा। यहां पर 4 लिखा हूं तो यहां पे 14 लिखूंगा, यहां पे 24 लिखूंगा, यहां पे 34 लिखूंगा और यहां पर क्या लिखूंगा, 44। यहां पर 6 लिखा हूं तो यहां पर 16 होगा, यहां पर 26 होगा, ध्यान दीजिएगा 26 होगा, यहां पर 36 होगा और यहां पर 46 होगा और यहां पर 8 है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 18 हो जाएगा, यहां पे 28 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा और यहां पर 48 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 का पहाड़ा लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब दोस्तों, इनमें से आपको 5 संख्या चुनना है और उन 5 संख्याओं का योग मैंने इस कागज में पहले से लिख रखा है, जबकि अभी आपने संख्या चुना ही नहीं है ना। लेकिन संख्या चुनने का तरीका जो मैं बताऊंगा उसके आधार पर ही आपको संख्या
चुनना पड़ेगा। अब देखिए आप जो संख्या चुनते जाएंगे ना उसको मैं यहां पर लिखता जाऊंगा और ध्यान देते जाइएगा उन संख्या को आपको कैसे चयन करना है। ऐसा आपको कागज में बना लेना है, चाहे तो आपको संख्या को बदल लेना है, लेकिन अभी आप इसी संख्या में करिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं कि इसमें कौन कौन से संख्या को हम और ले सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इनमें से कोई भी एक संख्या को चुनता है, चलो मैं ये मानता हूं कि वो जो है यहां पर 26 को चुनता है, यहां से उसने 26 को चुना, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं 26 को लिख लेता हूं। ये देखो मैंने 26 लिख लिया। अब इस लाइन में जो संख्या है ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में जो भी संख्या होगा उस संख्या को अब हमें नहीं लेना है। मतलब ये जिस लाइन में आएगा, इस लाइन में जो संख्या है या इस लाइन में जो संख्या है, इतने संख्या को हम नहीं ले सकते, हमने केवल 26 को लिया है, तो ये हमारा पहला संख्या हो गया है। अब जब हम दूसरा संख्या लेंगे तो जो हमको दिख रहा है वहां से कोई भी एक संख्या ले लेंगे और ये कम आपको सामने वाले किसी भी बच्चे को बोलना है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरा संख्या यहां से लेता है, ये वाला को लेता है, 2 वाला को लेता है, तो इस 2 को मैं यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि सभी को मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब ये जहां पर भी आया है, ध्यान दीजिएगा, ये जहां पर भी आया है उस कॉलम में है ना या उस पंक्ति में जो संख्या है उससे अब मैं संख्या नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इन संख्या को डिलीट कर देता हूं, मिटा दे रहा हूं, मतलब मैं यहां पर गायब कर रहा हूं, ठीक है, लाइन खींच रहा हूं, तो वहां से अब आप संख्या चयन नहीं कर सकते। फिर अगला संख्या आप क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से कहीं पर भी, चलो मैं यहां से ले लेता हूं, अगर मैं 50 को लेता हूं तो यहां पर मैं 50 लिख दूंगा, ठीक है, मैंने 50 लिख दिया। अब 50 जिस लाइन में आया हुआ है, जिस पंक्ति में आया हुआ है, वहां से हमें संख्या नहीं लेना है। मतलब 50 यहां पर आया है, इस लाइन में आया है, तो अब हम यहां से संख्या नहीं ले सकते, और इस कॉलम में आया हुआ था तो यहां से अब हम संख्या नहीं ले सकते। जो जो पहले से मैंने खींच रखा है वहां से हमको अब संख्या फिर से नहीं लेना होगा, जो बचा हुआ है वहीं से हमको संख्या लेना है। तो देखिए हम संख्या अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग पंक्ति से ले रहे हैं। अब हमारे पास जितनी संख्या बच गया होगा वहीं से हमें क्या करना है, संख्या और लेना है। अब मान लीजिए हम यहां से संख्या लेते हैं, 34 को लेते हैं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 34 लिखूंगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 34, ठीक है। अब क्या करेंगे, 34 लेने के बाद ये जिस लाइन में है, जिस पंक्ति में है, जिस कॉलम में है, वहां से हम संख्या नहीं ले सकते, मतलब इस पंक्ति से अब हम संख्या नहीं लेंगे। मतलब इस लाइन को मैं फिर से घेर देता हूं, यहां पर इस लाइन से हम नहीं ले सकते संख्या, ये देखिए इस संख्या को हमने पूरा बंद कर दिया, और इस लाइन से भी हम संख्या अब नहीं ले सकते, देखिए। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट में एक ही संख्या बच गया है, जिसे हम यहां पर क्या कर देना है, ये वाला ले लेना है। तो हमारे पास संख्या कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए इन सभी संख्या को हमें जोड़ना है और इन संख्याओं का योग कितना आता है, जो कि मैंने इस पर्ची में लिख रखा है। तो क्या ये सही है, और यहां पर संख्या आप कुछ भी ले सकते थे भाई, क्योंकि मैंने कहा था ना कि संख्याओं को शुरुआत आपको करना था। अब इसको हम जोड़ कर देखते हैं। तो यहां पर देखिए इन दोनों को हम जोड़ते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए 8 और 2 है, और इनको जोड़ते हैं, तो सबको हम जोड़ लेंगे। 8 और 2 10 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, तो यहां पर टोटल कितना हो रहा है, हमने सभी संख्या लिख लिया, 5 संख्या होगा ना, 1 2 3 4 और 5, तो हमने 5 संख्या यहां पर लिखा है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 8 2 10 और 6 4 10, तो 10 और 10 20 हो गया, हासिल कितना हो गया, 2, तो 2 और 2 4 हो गया, है ना, 4 और 3 7 और 1 8, और 8 5 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। कितना है उत्तर, 130। अब ये उत्तर को मैंने कैसे बताया, क्या इन सभी संख्याओं को मैंने पहले से जोड़ रखा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका भी एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसी जगह बताऊंगा उस सूत्र को। अब देखिए हमने यहां पर संख्या को लिख रखा था, आपके सामने लिखा था, तो ये देखिए वो संख्या मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं 130 ही आया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इसमें संख्या बिल्कुल परफेक्ट आएगा, लेकिन ये परफेक्ट कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, और यहां पर आप कोई भी अन्य संख्या लेते हैं, तो यहां पर देखिए हमने जो संख्या इसमें लिखा था, 2 लिखा था, 4 लिखा था, 6 लिखा था, 8 लिखा था, 10 लिखा था, यहां पर हमने क्या लिखा था, 50 लिखा था। मतलब हमारा लास्ट को संख्या कितना था, 50। तो इसका योग कैसे निकाला जाता है मैं बता रहा हूं, इसका पहले सूत्र बता देता हूं, फिर इसमें हम क्या अन्य संख्या को लेकर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। योग निकालने का तरीका होता है, जितने बाय जितने का वर्ग है, जैसे 5 का है तो 5 लिखेंगे, और इसमें प्रथम संख्या कितना था, 2, अंतिम संख्या कितना है, 50, ये आप लिख लेंगे, और इसको आपको भाग देना है 2 से। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो ये सम संख्या है, सम को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 2 52 हो जाएगा, तो 52 करेंगे यहाँ पर, और इसको हम भाग देंगे 2 से, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 26, और 26 को आप गुना करेंगे 5 से, निश्चित रूप से 25 5 से 125 होता है, और 26 है तो 5 और जोड़ देंगे, मतलब हमारा उत्तर कितना आ गया, 130। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका उत्तर हम कैसे जानते हैं, कि 130 लिख देंगे, और हर बार वो कोई भी संख्या से सोचना प्रारंभ करेगा, उसका उत्तर कितना आएगा, 130 ही आएगा। लेकिन भाई यहां पर अलग अलग उत्तर आप लाना चाहते हैं, मान ले जाए कोई बच्चा क्या करता है, यहां 5 को लिखता है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो 5 को लिखना प्रारंभ करता है, 5 10 15 20
25। तो इसी प्रकार वो पूरे संख्या को भर लेगा। तो यहाँ पर 5 से स्टार्ट करें तो 5 पंचे 25, लास्ट में यहाँ पर 125 आएगा। तो अगर इसमें वो मैजिक स्क्वायर करना चाहेगा तो क्या करेगा, 5 करेगा, क्योंकि 5/5 का है, फिर 5 + 125 करेगा, ठीक है। फिर इसको भाग देगा 2 से, इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, और 130 को आपको 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 गुनी इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 65। फिर इसको आपको गुना करना है, तो 5 पंचे 25 का 5 और हासिल 2, तो 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। मतलब इसमें अगर हम उस मैजिक स्क्वायर को करें जिसमें हम क्या करेंगे, 5 से लेकर पूरा संख्या को लिखते जाएंगे इस प्रकार 125 तक, और इसमें से किसी भी संख्या को चयन करने के लिए बोलेंगे, फिर उस लाइन से उस कॉलम से फिर वो संख्या को नहीं चयन कर सकेगा, बाकी शेष में से कोई भी संख्या वो चयन करेगा, तो ये ट्रिक काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार आपको बहुत सारे ट्रिक बना सकते हो। चलो, क्या इसमें हम कोई लगातार शुरुआत की संख्या को ले सकते हैं? निश्चित रूप से। अगर मैं इसमें 1 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 20, यहाँ पर 21 22 23 24 और 25। यहां पर देखिए अगर इस प्रश्न में मैं कहूं तो इसमें आप कोई भी संख्या से सोचना जब प्रारंभ करेंगे ना, तो इसका योग कितना आएगा, तो हमको पता है 5/5 का है, तो 1 प्लस कितना करेंगे 25 करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। फिर इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 गुणित यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 आएगा। हाँ, इसको भाग देना होगा आपको 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5 गुणित कितना आ जाएगा 13 आएगा, सॉरी यहाँ पर 13 आएगा, है ना, 13 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, और इसको गुना करेंगे कितना आएगा 65। मतलब इसमें हम कोई भी संख्या जब चयन करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, लास्ट में 65 ही आएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तव में 65 उत्तर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो हम क्रमशः संख्या अब लिखते जाते हैं, है ना, मैं डायरेक्ट लिखते जाऊँगा यहाँ पर संख्या को। चलो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ यहाँ से। देखिए, मान लीजिए कोई पहला संख्या 8 को चयन करता है, ये हमने 8 को पहले लिया, तो हम यहाँ पर 8 को लिख लेंगे। अब इस लाइन में जितनी भी संख्या होगा, इसमें जो संख्या होगा उसको नहीं लेंगे, और यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसको हम नहीं लेंगे। अब कोई भी अन्य संख्या हम लेते हैं, यहाँ से 21 को ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 21 को ले लिया। अब ये जिस लाइन में होगा, ये देखिए जिस पंक्ति में होगा और जिस कॉलम में होगा वहाँ से हम संख्या नहीं लेंगे। अब जो बच गया है, मान लीजिए हम यहाँ से 5 को लेते हैं, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब ये जिस पंक्ति में होगा, जिस कॉलम में होगा उसको नहीं लेंगे, ये हमने बंद कर दिया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं 12 को लेता हूँ, मान लीजिए, तो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ। 12 को ले लिया, तो ये जिस कॉलम में है, ये देखिए जिस कॉलम में है और जिस पंक्ति में है, ये देखिए हमने बंद कर दिया इसको। आप चाहे तो डिलीट कर दीजिएगा। अब आपके पास केवल एक ही संख्या बचा है 19। अब इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो 65 आना चाहिए। अब करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम जोड़े तो 8 और 2 कितना होता है 10, और इनको हम जोड़े तो 9 और 1 कितना होता है 10, तो 10 और 10 20, और यहाँ पर 5 है तो कितना आ जाएगा 25 का 5 और हासिल 2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 हो रहा है, ठीक है, 2 और हासिल करके 2 और 2 कितना हो गया 4, 5 और 6। तो आप देख सकते हैं हमारा उत्तर कितना आ रहा है 65 ही आ रहा है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, ये गणित का एक बेहतरीन जादुई ट्रिक है जो आपको मजा देगा, मतलब बच्चों को आश्चर्यचकित कर सकता है और हैरान भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है आपको इसको कार्डबोर्ड में करना है, और बच्चों को इस प्रकार अपना दिमाग लगा के इसको अलग अलग प्रकार से आप बच्चों को खेल करवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप ऐसे शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए, शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में आपको चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।